ऑर्गेनाइज्ड इंसान की पहचान क्या है? पहले तो ये समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइज्ड इंसान होते कौन हैं और क्या हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, क्या हमारे हाथ पांव गलत जगह लगे हुए? एक्चुअली ये फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या ये फिजिकल आर्किटेक्ट्स की बात नहीं हो रही, ना स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड इंसान वो है जिसके बिहेवियर्स उसके कंट्रोल में मौजूद हैं, जिसको मालूम है कि मुझे किस तरीके से इस सोसाइटी के अंदर और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है। वो वेदर को भी देखते हुए चलता है, वो न्यूज पढ़ के माहौल को भी देखते हुए चलता है, और एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान हर शख्स के साथ अपना एक बेहतर ताल्लुक कायम रखता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां उसको महसूस होता है कि लोग उसके साथ हसद कर रहे हैं, हिरस कर रहे हैं, या वो उसके लिए नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो वो उनसे अपनी मुलाकातों को महदूद करता है ताकि उनको ये एक मैसेज जा सके कि वो उन्हें नापसंद करता है। लेकिन कभी भी वो उनके साथ लड़ता नहीं, कभी भी वो तनकीद नहीं करता, कभी भी वो तंज नहीं मारता, कभी भी वो ऐसा मजीद काम नहीं करता जो उनको बुरा लगे, बल्कि उसकी ये कोशिश होती है ऑर्गेनाइज्ड इंसान की कि वो अपने ऊपर तवज्जो दे। ऑर्गेनाइज्ड इंसान सबसे पहले अपनी घड़ी को सिर्फ अपनी हाथ की कलाई तक नहीं रखता, बल्कि उसकी घड़ी उसके दिमाग में होती है। और ऑर्गेनाइज्ड इंसान की सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया पहचान आपको ये बता रहा हूं, जो आप अपने आप पे भी ट्राई कर सकते हैं, कि वो अलार्म लगाए बगैर सोएगा और उस टाइम पे ही उठेगा जो उसके दिमाग में एक अलार्म होगा। ये एक बाय नेचर बात भी है, एक स्पिरिचुअल बात भी है, और आप भी अपने साथ 2-3 दफा ही ट्राई करें तो इंशाल्लाह 3 से 4 दफा के बाद आप भी बगैर अलार्म लगाए जिस टाइम आप उठना चाहते हैं आप उठ जाएंगे, बशर्ते कि सोने से पहले आपको कम से कम 8 से 10 दफा अपने आप से बावाज़े बुलंद ये कहना होगा कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे सुबह 6 बजे उठना है। तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है, आप अपने ब्रेन को अलाइन कर लेते हैं अपने मुताबिक। तो आप सोचिए कि आपके पास एक जादू आ जाता है। ऑर्गेनाइज इंसान वाकई एक जादूगर होता है, और उसके पास अपनी गुफ्तगू का जादू होता है, उसके पास अपनी शख्सियत का जादू होता है, उसके पास नॉलेज का अंबार लगा होता है, वो हर जगह से नॉलेज को गेन करना पसंद करता है। और ऑर्गेनाइज इंसान की सबसे अच्छी पहचान ये है कि वो होस्टिंग बहुत अच्छी करता है। ये वो होस्टिंग नहीं है जो टीवी पे आपको दिखाई देती है, बल्कि वो होस्टिंग है जिसको मेहमान नवाजी कहते हैं। यानी अगर ये अचानक भी किसी से मिल जाएगा तो ये कहेगा आए ना बैठे चाय पीते हैं। तो ये वो उसका एटीट्यूड बिहेवियर होता है कि चाहे उसके साथ कोई बैठे या ना बैठे, कोई मना कर दे कि नहीं यार अभी तो मैं बिजी हूं, जल्दी में हूं, जा रहा हूं, लेकिन वो पूछेगा जरूर। ऑर्गेनाइज्ड इंसान के अंदर आपको वो सारी सलीके की बातें मिलेंगी जो किसी दौर में या किताबों में मौजूद हैं और हिंदुस्तान और लखनऊ के लोगों में आपको दिखाई देती थी, लेकिन वो नवाब नहीं होता। उसके अंदर नवाबों वाली क्वालिटी नहीं होती कि वो आगे पीछे नौकर चाकर रखे, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड इंसान किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, ये उसकी मजबूरी है। क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हो गया तो आप ये सोचिए कि ह्यूमन एरर अगर दूसरे शख्स से हो गया तो उसकी लाइफ में उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। इसलिए वो अपनी चीजों को अपनी हद तक रखना पसंद करता है, और प्राइवेसी ऑर्गेनाइज्ड इंसान का वो शेल्टर होती है जिसके जरिए वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब यहीं से खेल सारा शुरू होता है कि आप अपनी जिंदगी में अगर एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बनना चाहते हैं, आपकी शख्सियत ऐसी हो कि दुनिया कहेगी यार ही इज ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। इसके ऑफिस में जाओ तो इसकी टेबल पूरी ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसका जो बैग है, इसका जो कलम है, इसकी हर चीज में आपको एक नफासत दिखाई देगी, और आप पे एक इंपैक्ट छोड़ेगा। यानी वो रुमाल का भी इस्तेमाल करेगा, वो हर चीज का ऐसा इस्तेमाल करेगा जो दुनिया के अंदर बनाई ही उस चीज के लिए गई है, और वो किसी चीज को इग्नोर नहीं करेगा। यानी अपने आप को वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा। और ऑर्गेनाइज्ड इंसान अपने अंदर एक बड़ा मुस्तहकम इंसान होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग शख्स होता है। दुनिया के अंदर आपको 92% कामयाब लोगों के पीछे जो एक फॉर्मूला दिखेगा वो यही है कि वो ऑर्गेनाइज्ड लोग थे, चाहे वो साइंटिस्ट थे, चाहे वो पॉलिटिशियन थे, चाहे वो जंगजू थे। यानी अगर उन्होंने वॉर्स भी किए तो दे वर ऑर्गेनाइज्ड। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन कोई यंग बच्चा नहीं था, कोई लड़का नहीं था, लेकिन आप ये देखेंगे जब तक ये लोग गवर्नमेंट में रहे, हुक्मरान बन के रहे, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो कज़ाफी हो, ये जब तक अपनी हुक्मरानी के दौर में रहे ये ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो इन्होंने ये नहीं जाहिर किया कि जी हम कोई डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए, जबकि आपको और हमें, इवन मैं अपने आप को भी उस स्टेज पे रखता हूं कि अगर हमें उनकी जैसी हुक्मरानी का मौका मिल जाए तो हम सबसे पहले अपने आप को डिसऑर्गेनाइज कर देंगे, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। हम कहेंगे अब तो हम भाई एक रियासत के ऐसे डिक्टेटर बन गए हैं, ऐसे हुक्मरान बन गए कि हमारे इशारों पे काम होगा। इसी तरह आप रशिया के उस सरबराह को देख लीजिए, प्यूटन किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज रखता है।
न्यूटन इतना ऑर्गेनाइज रखता है अपने आप को कि आप सोच नहीं सकते कि इस एज में रिटायरमेंट के बाद, बेशक वो एक रियासत का हुक्मरान है, लेकिन उसके बावजूद उसकी ऑर्गेनाइजिंग का वो लेवल है अपनी शख्सियत के अंदर कि आपको हमेशा वो शख्स नफीस दिखाई देगा। कभी उसके अंदर आपको वो ऐसी चीज नहीं दिखाई देगी जो डिसऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन जो लोग इमेच्योर होते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक दिन के लिए भी ऐसा मौका मिले तो वो कंफर्ट जोन को पहले महसूस करेंगे, और उस कंफर्ट जोन में ही वो कहेंगे हमें तो बस खाने पीने की हद तक रहने दो, नए कपड़े हमें मिलते रहे, अच्छे से अच्छा हम पहने, लेकिन उनकी शख्सियत के अंदर ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी आपको नहीं दिखेगी। ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बनने का जो बेसिक फॉर्मूला है या जहां से इब्तिदा होती है वो ये है कि आपने अपनी चीजों को प्राइवेट रखना शुरू करना होता है। आपके करियर से मुताल्लिक चीजें, आपके नेक्स्ट प्लान, आपके गोल्स, आपकी हर चीज प्राइवेट होनी चाहिए। एक शेल्टर आ जाता है और उसके बाद आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं।